बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका हुआ है और इस्लामी साल का जो उनसा पहला महीना है, लेकिन अफसोस कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो उस अजीम वाक़े की जो उनसी याद ताज़ा हो जाती है जिसमें जुल्म, बर्बरियत और मरूसियत, जिसने सिर्फ अपनी ताकत के बल बोते पर आले रसूल के साथ जो जुल्म किया वो सारी दुनिया के सामने है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम की जो उनकी शहादत है वो बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने की है। उनका मैसेज यही है कि जहाँ भी कहीं बातिल हो वहाँ पे डट जाओ और कमज़ोर के साथ हमेशा खड़े रहो। यजीद हर रोज़ पैदा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुसैन कभी कभी। बहरहाल हुसैन जैसी ज़ात तो अब आनी नहीं है, तो लिहाजा कोशिश कीजिए कमज़ोर का जितना भी हो साथ देना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद की, जिनके नाम के रूम मी मोटे हैं। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा, मंगल और केत का अंगारक योग बना हुआ, और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें जो उनसी हैं तोड़ फोड़ की तरफ भी गई हुई हैं। ज़हनी तनाव वो बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात, बिज़नेस में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। घरेलू मामलात में थोड़ा सा अपने आप को एक साइड पे रखो तो ज़्यादा बेहतर है। छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल उलझने की कोशिश मत कीजिए। प्रॉपर्टी के मामलात में भी कुछ अड़चनें पड़ी हुई हैं। पैसों के हवाले से भी जो उनसे ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जहाँ से आपको पैसों की कोई उम्मीद या कोई ऐसी कमिटमेंट है वो आजकल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस हफ्ते की 2 और 3 तारीख ये बड़ी अहम तारीखें हैं आपके लिए। थोड़ा सा आपको तो उनसे तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना होगा। और आस उम्मीद बहुत लोग तरफ से आपको जो उनसे हैं उसकी गूंजें सुनाई दे रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपने अपने रब के अलावा किसी की तरफ नहीं देखना। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर करनी है, मेहनत ज़रूर करनी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के भी आपको चलना होगा। और बिज़नेस में किसी किस्म की पार्टनरशिप बिल्कुल वो नहीं करनी जिसमें आपको कोई तजर्बा नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी। और वो लोग जो 45 साल से ऊपर जिन्हें शैटा का दर्द है वो ज़रा देखभाल के चले। उनके लिए 3 और 4 तारीख में जो उनसा कुछ दर्द या कुछ ऐसा जो उनसा सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। अलबत्ता प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या सेल करते वक्त बिल्कुल एहतियात कीजिएगा और किसी भी ऐसे चर्ब ज़बान आदमी के साथ मामलात को मज़ीद आगे मत लेके जाइएगा जिसके पास सिर्फ बातें ही बातें हों, प्रैक्टिकल कुछ भी ना हो। वो आपको नुकसान भी दे सकता है या आपका नुकसान भी करवा सकता है। अलबत्ता दरूद पाक कसरत से पढ़ना है। इस हफ्ते आपने बिल्कुल कसरत से आपने दरूद पाक पढ़ना है। और 4 रोटियां पीर और मंगल को गुड़ वाली ये पका के आपने अल्लाह के नाम की किसी को देनी है। लकी नंबर आपका 5 और 2 है। बुर्ज सुंबला कन्या राशि, नाम के पहले हरूफ पे सुंबला की बात करूँ तो आपके स्टैंडर्ड का मालक और बाकायदा आपके 11वें घर में आस, उम्मीद, लाभ, ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो उनसे आपके अंदर जन्म ले रही हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फ़रेब देते हैं। बिल्कुल अपनी मेहनत पर देखिएगा, किसी भी रंगीन दास्तान के मगर चलने की कोशिश मत कीजिएगा। सिवाय वक्त बर्बाद करने के कुछ भी नहीं है। इस हफ्ते के शुरू में सोशल एक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिज़नेस में भी कोई डील होती हुई नज़र आ रही है। 2 तारीख आपके लिए बहुत अहम है कन्या राशि वालों के लिए। और यहाँ तक कि जिनको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनके लिए 2 और 3 ये तारीखें बहुत अहमियत रखती हैं। सफ़र आपको इस हफ्ते पड़ेगा, अंदरूनी मुल्क के 2-3 सफ़र पड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके पार्टनर के साथ जो उनसा कुछ मामला जो बाकायदा अंधेरे की तरफ गए हुए थे, ये जिसमें कोई रास्ता नज़र नहीं था आ रहा, वो इंशाल्लाह ताला टेबल टॉक पे कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बाकी
बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बड़े भाई पे को खर्चा भी हो सकता है। ख़वातीन कमर दर्द का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा, पावर डिसीजन पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में 2-3 कोताहियाँ और गफलतें जो सी हैं वो आपको माली या आपका माली नुकसान करवा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत करीबी रिश्ता जो है वो आपसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर ले, तो ज़रा अपनी अल्फाजों का चुनाव भी सोच समझ के कीजिएगा। हाँ, कोई नई सलाम दुआ जो सी है वो बिल्कुल होती भी नज़र आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नई सलाम दुआ और आप पुरानी को छोड़ दें, ठीक है। हाँ, रोज़गार के मामलात में ये हफ्ता आपके लिए 3 और 4 तरीक़े, बल्कि 2, 3, 4 ये तरीक़े बहुत अहम है। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता जो सा बहुत बेहतर रहेगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला थोड़े से अपने मामलात को जो सा बिल्कुल सीधी सिमत की तरफ जो है उनको लेके चलने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। बेशक वही बेहतर करने वाला है। तो आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना, नवाफल अदा कीजिए, दरूद पाक पढ़िए, और जो आपका दिल करता है अल्लाह के नाम का इस हफ्ते जो सा वो आप दें। तो ये बड़ा शहादतों का दिन है ये। अल्लाह पाक आप सब की जो सी मुरादें पूरी करें। तो बहरहाल आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है 3 और 6 है। बुर्ज मेज़ान, तुला राशि, लिब्रा, रे ते तो ये नाम के हरूफ। अच्छा, आपके सैंडल का मालिक बाकायदा 7वें घर से अपने घर में, लेकिन 7वें घर में था तो वो बबाल का, लेकिन यहाँ पे जाके चाहे 8वें का, लेकिन यहाँ पे जाके बहुत बेहतर है, अपने घर का है। बिल्कुल राहत तो देगा। और आपके कोई जो उनसे जाने अनजाने में जो आपने भूले की हुई या कुछ ऐसे काम जो आपकी अपनी तबीयत की वजह से बिगड़े हुए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे, अल्लाह की मेहरबानी से बेहतर होंगे। इस हफ्ते के शुरू में माली जो सा आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और अज़दवाजी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, शक व शुबहात की बिना पर कुछ चीज़ें जो सी थी, एक दूसरे को नज़रअंदाज जो चीज़ें कर रही थी, वो चीज़ें अब जो सी ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये हफ्ता जो सा माली लिहाज से तो आपका बहुत बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि बैरून मुल्क से भी आपको कोई कॉल हो सकती है। 1 जुलाई और 2 तारीख जो सी है, ये तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है, बिज़नेस के हवाले से बहुत अहम है। लेकिन डायबिटीज़ के जो से मरीज़ हैं उनको ज़रा अपना ख़ास ख्याल रखना होगा, बिल्कुल। बाकी वीनस जब 8वें घर में आता है तो जिनको हार्मोन्स का मसला है, लेकिन यहाँ पे वीनस अपने घर का है, वीनस अपने घर का, फिर भी थोड़ा सा एहतियात करके चलिएगा, बद परहेज़ी की तरफ मत जाने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत के वाले से जो चिंता थी वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी। ये सारा हफ्ता आपको जो है ना आपको घुमाएगा फिराएगा, इधर के काम उधर के काम, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, औलाद के जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको ज़रा अभी भी थोड़ा सा देखभाल कर चलना होगा। बच्चों की तलीम के हवाले पर थोड़ा सा खर्चा आ सकता है। बाकी आपने इस हफ्ते जो उनसे चीनी और दूध, चाहे आधा किलो चाहे पाए, और दूध का एक पैकेट ये रोज़ाना आपने देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मंगल और बुध को तो लाजमी आपने देनी है ना। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। इस हफ्ते का जो लकी नंबर है 7 और 3 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 8वां घर, वृश्चिक राशि, नाम के पहले हरूफ नून, जे, से, ये। अच्छा, वृश्चिक राशि की बात करूं यानी बुर्ज अकरब की, तो बिल्कुल आपके सैंडल का मालिक अंगारक योग बना के बैठा हुआ है, लेकिन 7वें घर में वीनस जो जहाँ पे आके आपको बाकायदा एक राहत देगी और आपके अज़दवाजी मामलात को बेहतर करेगी। आपके बिज़नेस को जो सा बेहतर से बेहतर जो सा उसमें जो भी आपकी गलतियां थी या कुछ चीज़ें जो आपने अधूरी छोड़ी हुई थी उनको मुकम्मल करने की कोशिश करेगी वीनस 7वें घर में आके। तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छा, रोमांटिक ये नहीं होता कि इंसान नाचता फिरता है या गलियों में जो सा। रोमांटिक का मतलब है कि इंसान के अंदर जो सा ना एक बाकायदा सुकून बरपा हो जाता है, बेचैनी जो सी है वो ख़त्म हो जाती है, रोमांटिक। हाँ, तो उम्र का तकाज़े होता है, हर इंसान अपनी उम्र के मुताबिक जो सा अपने आप को प्ले करता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं सीखते। वो 45 साल में भी जो सा वो 16 साल के में खड़े होते हैं। हाँ, तो लिहाजा वीनस 7वें घर से आने से काफ़ी जो सी पोजीशन आपकी बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। लेकिन जो हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, सूरज अभी भी 8वें घर में है, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा और इधर उधर चोर दरवाज़ा खोलने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल आपके दिल के सहन में जो सा ना कुछ दस्तकें होंगी किसी
سامنے والے کی طرف سے، ہاں تو بالکل آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں ابھی کرنا، صرف اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سفر اس ہفتے میں کسی وقت بھی آپ کو پڑ سکتا ہے، پراپرٹی کے معاملات جو ان سے ہیں وہ بالکل بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ اولاد کے معاملات میں جو ان سے ہیں، اور خاص طور پر انڈسٹریلسٹ جو ان سے ہیں، ان کے لیے 4 اور 5 یہ 2 تاریخیں بڑی اہم آپ کے لیے۔ اس میں آپ کی کوئی بزنس کی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی نئے کلائنٹ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنی جاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی تھی کافی دیر سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ 4 اور 5 کو کوئی اچھی خبر آپ کو بالکل مل سکتی ہے۔ بچے جو ان سے اسٹوڈنٹ وہ تعلیم کی طرف خصوصی جو ان سے وہ فوکس کریں اپنے معاملات کو، اور کنسٹرکشن کے کام، جن کا کنسٹرکشن کا کام ہے، سیمنٹ بجلی کا کام ہے، ان کے لیے سارا ہی ہفتہ جو ان سے بہتر رہے گا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا اس ہفتے آپ نے، کثرت سے درود پاک کرنا ہے، اور آپ نے بھی منگل اور جمعرات کو 4 جو سی ہیں 4 روٹیاں گڑ والی وہ اللہ کے نام کی کسی کو دینی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 2 ہے۔